हेलो टीचर्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। हम लोग का यूनिट 2 ख़त्म हो चुका है। हम लोग टेस्ट भी 50 क्वेश्चन का दे चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 20 और 30 क्वेश्चन का कलेक्शन था। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3। और यूनिट 3 में हम पहले आपको बता दें कि क्या क्या है। तो यूनिट 3 का जो हम लोग का पोर्शन है उसको हम लोग 6 चैप्टर में कुल मिलाकर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर होगा पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम, चैप्टर 2 होगा बाल विकास, चैप्टर 3 वृद्धि एवं विकास, चैप्टर 4 सृजनात्मकता, चैप्टर 5 खेल और चैप्टर 6 होगा व्यक्तित्व और नैतिक विकास। एक दिन में हम 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे ताकि तेज़ गति से हो जाए ख़त्म। तो 2 दिन में एक यूनिट हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। एक यूनिट ख़त्म हो जाएगा यानी कि मान के चलिए कि एक सप्ताह में ये पूरा डीलेट वाला पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बारे में। तो पहले एक जनरली बेसिक अंतर हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। पाठ्यचर्या को ही कहा जाता है करिकुलम, है ना। करिकुलम, और करिकुलम क्या होता है कि किसी भी क्लास के लिए जो सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है ना, उस सब्जेक्ट के अतिरिक्त स्कूल में जो समस्त कार्यक्रम आता है, अनुशासन, साफ सफाई, समय की पाबंदी, है ना, म्यूजिक, डांस क्लास, डिफरेंट क्लासेस, तो ये सारा चीज़ जो कुल मिलाकर के है यानी विषय के अतिरिक्त जो भी कार्यक्रम है वो सारा आता है कैरिकुलम में, है ना। और जबकि पाठ्यक्रम क्या होता है यानी सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस होता है एक ऐसा साधन जिसको बोल सकते हैं सिलेबस या पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसका यूज़ करके, जिसको फॉलो करके शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जो शिक्षा का मेन टारगेट है उसको प्रयास करने, यानी कि विषय वस्तु पढ़िए और उसका जो फाइनल टर्मिनोलॉजी है उसको प्राप्त कीजिए। तो ये चीज़ मेन अंतर हो गया, करिकुलम यानी पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो चलिए पॉइंट वाइज इसका डिफरेंस देख लेते हैं जो हम लोग का पहला चैप्टर है। तो पाठ्यक्रम वह भाग है, वह मार्ग है जिस पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, जबकि पाठ्यचर्या लक्ष्य पर पहुंचने का स्थान है। स्थान क्या है? पाठ्यचर्या है ना। यानी कि करिकुलम जो है वो लक्ष्य है जहां पर आपको पहुंचना है, और रास्ता क्या है? तो रास्ता हो गया सिलेबस। सिलेबस को पढ़ कर के ही आप करिकुलम तक पहुँच सकते हैं, है ना। करिकुलम तक आप कब पहुँच सकते हैं? जब आप रास्ता तय करते हैं यानी सिलेबस को पढ़ते हैं। तो सिलेबस क्या है? एक रास्ता है ना, मार्ग है जिस पर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि पाठ्यचर्या लक्ष्य ही है, लक्ष्य तक पहुंचने का स्थान है। सेकंड पॉइंट, पाठ्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र संकुचित होता है। पाठ्यक्रम में सिर्फ सिलेबस होता है आपका, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, इन्वायरमेंट, जिसमें इस बात का ज्ञान होता है कि विभिन्न स्तरों पर, यानी क्लास 6 से बच्चा को कितना जाना चाहिए, क्लास 10th के बच्चा को कितना नॉलेज होना चाहिए, क्लास 12th में किसी टॉपिक को लेकर बच्चे में कितनी गहराई तक नॉलेज होनी चाहिए, वो उसके स्तरों के अनुसार से होता है ना। क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि पाठ्यचर्या का क्षेत्र पाठ्यक्रम की तुलना में अत्यंत व्यापक होता है। यानी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम मतलब उसको विषय के अतिरिक्त प्लस डिसिप्लिन, क्लीननेस, है ना, टाइम का पंक्चुअलिटी, तो ये समयबद्धता, ये सारा चीज़ों को यदि मिला करके किया जाता है तो इसको कहते हैं क्या चीज़, कि वो पाठ्यचर्या का क्षेत्र हुआ। तो पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है, जबकि पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र होता है यानी सिलेबस का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। एक पॉइंट और बोले तो पाठ्यचर्या का क्षेत्र पाठ्यक्रम की तुलना में अत्यंत व्यापक होता है, जो छात्र के जीवन के लगभग सभी पक्षों से संबंधित रखता है। हम आपको बता चुके हैं, उसके कपड़ा पहनावा का तरीका, अनुशासन, आने का समय यानी समय प्रतिबद्धता, बात मानना, कितना बात मानता है, अनुशासन, उसमें खेल की भावना कितनी है, सामाजिक भावना कितनी है, पर्यावरण के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है। तो एक व्यापक क्षेत्र है पाठ्यचर्या का, करिकुलम का। अगला देखते हैं थर्ड में, पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु का व्यवस्थित स्वरूप है ना। पाठ्यक्रम में सिलेबस जो है वो पाठ्यक्रम जो है वो सिलेबस का व्यवस्थित रूप है, जो कई विद्वानों का सहयोग से निर्मित होता है। बुक के स्टार्टिंग पेज पर भी देखते हैं कि यहाँ के प्रोफेसर इस बुक का निर्माण करने में सहयोग दिए हैं, जबकि पाठ्यचर्या का जो करिकुलम है वो गंतव्य स्थान तक पहुँचने तक की प्रक्रिया का विषय ज्ञान है। आप जब चल रहे हैं तो सिर्फ चलना ही नहीं, उसमें चलने में आप चल रहे हैं केवल पैरों से, लेकिन इसमें सहयोग आपका क्या क्या दे रहा है? आँख भी तो दे रहा है ना, आँख दे रहा है तभी तो आप रास्ता देख पा रहे हैं, कान भी दे रहा है कि आप कोई अलग अलग इधर उधर आवाज़ें आ रही है तो उसको भी सुन रहे हैं। तो एक साथ पाठ्यचर्या यानी करिकुलम जो है बहुत सारी चीज़ों को गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक का प्रक्रिया का विषय
जबकि एक व्यवस्थित स्वरूप है जिसमें कई लोगों का सहयोग लिया जाता है, वो पाठ्यक्रम हो गया। फोर्थ पॉइंट, पाठ्यक्रम में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है और परीक्षा में सफल होना, सिलेबस पढ़ लो, रट लो और एग्ज़ाम पास कर लो। जबकि पाठ्यवस्तु यानी करिकुलम जो होता है उसमें रटने का उपेक्षा किया जाता है, रटने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बालक के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दिया जाता है। सर्वांगीण विकास का मतलब आप समझ चुके हैं, अनुशासित बनाना, सामाजिक भावना से ओतप्रोत, एकता की भावना, खेल की भावना का विकास होना, है ना, समय के प्रति प्रतिबद्धता, साफ सफाई पर ध्यान देना, पर्यावरण के प्रति पॉजिटिव रिस्पांस। तो ये सारी चीज़ों को मूल्यांकन, यानी कि रटने की प्रवृत्ति किस में है? पाठ्यक्रम में, जबकि रटने का उपेक्षा कौन करता है? पाठ्यचर्या। 5, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में एक अंतर यह भी है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति पाठ्यक्रम आधारित होती है, जबकि पाठ्यचर्या की प्रकृति परिस्थिति, आवश्यकता और समस्याओं पर आधारित होती है। आप जान रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि पाठ्यक्रम जो होता है वो तो सिलेबस बेस्ड है, आपको इतना सिलेबस इतने दिनों के अंदर कवर करना है, इतने पीरियड्स के अंदर। जबकि करिकुलम जो होता है वो प्राकृतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, एक बच्चा रेगुलर आ रहा था, किसी कारण से वो लेट आना शुरू कर दिया, अब उसके घर में उसके माता पिता ना, हो सकता है वो खाना बना कर के आता हो, है ना, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं है वैसी। अब उसकी परिस्थिति के अनुसार से उसकी स्थिति बदल रही है। आवश्यकताएं, अब एक बच्चे की क्या आवश्यकता है पाठ्यचर्या का, उसकी आवश्यकताएं कैसी हैं, उसके पर ध्यान रखें, उसकी समस्याएं क्या है, उस पर आधारित होता है पाठ्यचर्या। जैसे हर एक क्षेत्र के लिए करिकुलम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। NCF 2005 के बारे में जब हम बताएंगे थोड़ा वहाँ पे भी डिटेल करेंगे। तो पाठ्यक्रम तो सिलेबस पे आधारित, जबकि पाठ्यचर्या किस पर आधारित होता है? परिस्थिति, आवश्यकता एवं समस्याओं पर आधारित होता है करिकुलम या पाठ्यचर्या। 6 नंबर पॉइंट देखते हैं, पाठ्यक्रम का विकास एवं प्रबंधन शिक्षक एवं उसकी योग्यता तथा छात्रों की आवश्यकताओं द्वारा होता है। जैसा जिस माहौल का, जिस जगह का छात्र जैसा है तो उस तरह का सिलेबस उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैनेजमेंट के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बना दिया जाता है छात्रों की आवश्यकताओं के लिए। जबकि करिकुलम जो है का विकास सामाजिक, किस तरह का सामाजिक क्षेत्र है, वातावरण कैसा है, वहाँ का परिस्थितियाँ कैसी है, शैक्षिक व्यवस्था कैसा है, शैक्षिक प्रणाली कैसी है, परिषदीय समिति का सदस्य कैसा है, इन सारी का कुल मिलाकर के सहयोग होता है करिकुलम, है ना। तो करिकुलम किस पर एक तरह से क्या है, करिकुलम में कौन कौन चीज़ आता है? तो पाठ्यचर्या में आता है सामाजिक एवं वातावरण, जन परिस्थितियाँ, शैक्षिक व्यवस्था, शैक्षिक प्रणालियाँ, परिषदीय समितियों के सदस्य, जबकि पाठ्यक्रम में आते हैं शिक्षक एवं छात्र और उनकी योग्यताएं, है ना। 7 नंबर पॉइंट, पाठ्यक्रम के द्वारा, सिलेबस के द्वारा तात्कालिक गुणों में परिवर्तन की संभावना होती है ना। बच्चा तेज गति से पढ़ने लगा, अरे 6 महीना पढ़ाई नहीं किया, 3 महीना में लो रटन चालू कर दिया, है ना, तत्कालिक गुणों में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन पाठ्यचर्या द्वारा, करिकुलम के द्वारा उसमें सामाजिक परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, वो समय के प्रति आबद्ध हो जाता है। यदि शुरुआत से वैसा चल के आ रहा है तो उसमें सामाजिक भावना का विकास होता है, साफ सफाई की भावना का विकास होता है। तो पाठ्यचर्या द्वारा सामाजिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन होने की संभावना होती है, जबकि पाठ्यक्रम के द्वारा केवल तत्कालिक गुणों में परिवर्तन होता है। सिलेबस तात्कालिक गुणों में परिवर्तन, जबकि करिकुलम या पाठ्यचर्या जो है सामाजिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन होने की संभावना रहती है। पॉइंट 8 देखते हैं, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कक्षा में या सीमित क्षेत्रों में रहकर प्राप्त किया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को असीमित क्षेत्रों में जाकर प्राप्त किया जा सकता है ना। पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है उसको कक्षा में या सीमित क्षेत्र में रहकर आप प्राप्त कर सकते हैं, क्लास में ही सिलेबस को पढ़ाया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या को ऐसा नहीं है, वो वातावरण में जा करके पेड़ पौधों की यदि पानी दे रहा है तो वहाँ से भी वो कुछ सीख रहा है, यदि वो लैब में जा रहा है तो वहाँ पे भी कुछ सीख रहा है, यदि म्यूजिक क्लास में जा रहा है तो वहाँ पे भी कुछ सीख रहा है, यदि साफ कपड़े पहन कर आ रहा है तो ये भी उसे पता है, यदि वो समय पर आ रहा है तो ये भी कुछ सीख रहा है। यानी इसका असीमित क्षेत्र है, पाठ्यचर्या का उद्देश्य असीमित क्षेत्रों में है, और जबकि सिलेबस का सीमित क्षेत्र क्लास में है। पाठ्यक्रम के अनुसार केवल कक्षागत 9 पॉइंट, पाठ्यक्रम के अनुसार केवल कक्षागत बदलाव भी सदैव जरूर नहीं होते हैं, पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत बदलाव किए जाते हैं। हाँ, सिलेबस में आपका हर साल बदलाव नहीं होता है, आप देखते हैं सिलेबस में हर साल बदलाव नहीं होता है, ठीक है, 5 साल 7 साल 10 साल बाद चेंजिंग हो जाता है, लेकिन करिकुलम में आपका टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे विद्यालय प्रबंधन में मान लेते हैं फर्स्ट पीरियड यदि कभी हिंदी होता था, हो सकता है नेक्स्ट ईयर मैथ्स का फर्स्ट पीरियड में होने लगे, हो सकता है PTM का डेट, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का सैटरडे रहता है, हो सकता है किसी दिन मंडे को हो जाए, मंडे को नेक्स्ट ईयर के लिए फिक्स कर लिया जाए कि मंडे को PTM होगा। मीना मंच में जो लड़की समूह बनाती है उसका सामूहिकरण का जो समय है उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, विद्यालय शिक्षा समिति जो है बनती है उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए, उसके मीटिंग में कुछ बदलाव कर दिया जाए, बच्चों का जो वर्ग है वो वर्ग चेंज कर दिया जाए, जो बच्चे पहले फ्रंट वाले रूम में बैठते थे क्लास 8th में, अब उसमें क्लास मान लीजिए कि क्लास 7th को रख दिया जाए,
है ना। तो इस तरह का बदलाव किया जा सकता है। तो ये हो गया पाठचर्या में जो है विद्यालय प्रबंधन के में बदलाव जा सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम में कक्षागत बदलाव का जरूरत नहीं होता है। पॉइंट 10, पाठ्यक्रम में शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक विचार किया जाता है ना। बच्चा के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक विचार किया जाता है, जिससे छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। लेकिन पाठचर्या करिकुलम जो है वो सैद्धांतिक पक्ष को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि वह ज्ञान प्रदान करने का आवश्यक आधार है ना। सिलेबस यदि कहा जाए तो सिलेबस एक तरह से क्या है, सिलेबस जो होता है वो केवल ज्ञान प्रदान करेगा, और पाठ्यक्रम जो है वो व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है। तो उम्मीद है आपको पाठचर्या और पाठ्यक्रम में डिफरेंस समझ में आ गया। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखने के बाद लाइक बटन बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। यूनिट 3 चल रहा है हमारा। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में कि बाल विकास क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलिए। बाय।